अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक्सरसाइज 2.5 में हमने इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। अभी तक जो हमने नॉर्मल इक्वेशंस पढ़ी हैं जो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह होती थी, ax² + bx + c = 0। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास कुछ इस फॉर्म में होगी, ax² + bx + c <0, greater than 0, greater than equal to 0, less than equal to 0। आपके पास लेस देन ग्रेटर देन इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन होगी। लेस देन इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकती है। सबसे पहले इनइक्वालिटी की डेफिनेशन। In mathematics, inequality is a relationship which makes an unequal comparison between two numbers or other mathematical expression। ये आपके नोट्स के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इन मैथमेटिक्स इनइक्वालिटी इज अ रिलेशनशिप। इनइक्वालिटी एक रिलेशनशिप होता है विच मेक्स एन अनइक्वल कंपैरिजन, जो कि ये अनइक्वल कंपैरिजन बनाता है दो नंबर्स के दरमियान और दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के दरमियान। तो ये आपकी डेफिनेशन है। फिर इसको मैंने बताया आपको कि इनइक्वालिटी को आपकी लिखी भी हो सकती है लेस देन की फॉर्म में, ग्रेटर देन फॉर्म में, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस फॉर्म में आपके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब एक और चीज इसमें आपको ये पता होना चाहिए, ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल आपको दिख रहा है -∞ to +∞। अब इसका मतलब क्या होता है? ओपन इंटरवल में जो -∞ to +∞ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें -∞ और +∞ के दरमियान की वैल्यूज है। -∞ और +∞ इसमें ऐड नहीं है। इसी तरह क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट आपकी ये होती है। क्लोज इंटरवल में -2 to 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें -2 भी ऐड है और +11 भी ऐड है। -2 to 11 तो -2 भी इसमें ऐड किया जाएगा और 11 भी ऐड किया जाएगा। आप कोई भी अगर इधर -∞ to ∞ लिख दें तो इसका मतलब होगा कि -∞ से लेके +∞ तक सारी वैल्यूज उसमें ऐड होंगी, -∞ भी इंक्लूड होगा। सेमी ओपन, सेमी क्लोज। सेमी ओपन मतलब हाफ ओपन हो, हाफ क्लोज हो। -∞ to 2। अब देखिए आपने ओपन इंटरवल में पढ़ा था जो लिखा हुआ टर्म्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती। -∞ to 2 इसका मतलब है -∞ से 2 तक है लेकिन -∞ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 2 इंक्लूड होगा क्योंकि 2 आपका क्लोज इंटरवल है। और 2 to +∞, देखिए आपका 2 क्लोज इंटरवल में तो 2 इंक्लूड होगा, +∞ इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने ये कुछ चीजें नोट कर लेनी है। या आपके नोट्स के लिए भी जरूरी है और आपके एग्जाम्स के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में आपकी डेफिनेशन आ सकती है, आपके एमसीक्यूज में इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये आप नोट कर लें। देन हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर, आज हम एक्सरसाइज 2.5 को ना 2 पार्ट्स में करेंगे। एक पार्ट आज की वीडियो में आपको मिलेगा, एक पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास है x² + 3x - 4 greater than equal to 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, x² + 3x - 4 greater than equal to 0। सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन अपना देख लेना है कि क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, क्योंकि बार दफा यही होता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बाद में पता चलता है इसमें कोई ना कोई गलती है। अच्छा, हम सबसे पहले आपको ये इनइक्वालिटी का ये जो सिंबल है इसको आपने हटाना है। तो आपने लिखना है कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन। आपने सबसे पहले कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन बनानी है। कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन क्या होती है? आपके पास ये जो इनइक्वालिटी वाला सिंबल होगा इसको आपने रिमूव करके इसकी जगह इक्वल लगा लेना है। आपने x² + 3x - 4 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आपने इसके मिड टर्म ब्रेक करके आपने इससे x की 2 वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। देखें
एक्स स्क्वायर को -4 से मल्टीप्लाई करें, -4x स्क्वायर बन रहा है। फैक्टराइजेशन में आपने ये चीज सीखी थी। तो हमें ऐसा टेबल चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें 4 बने और प्लस माइनस करें उन पेयर्स को तो 3 बने आपके पास। तो आपके पास कुछ इस तरह बन रहा है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x। देखें 4x माइनस x को अगर आप प्लस माइनस करें तो 3x भी बनता है, और 4x माइनस x को मल्टीप्लाई करें -4x स्क्वायर भी बनता है, -4 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड वैल्यू में आपका x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो आपके पास x प्लस 4, -1 कॉमन लेंगे आपके पास x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप अगर गौर से देखें तो आपके पास एक x प्लस 4 और सेकंड वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x आपके पास एक आ गया -4 और दूसरा आपके पास आ गया x इक्वल टू 1। अब आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइन सिंपल सी आपने ड्रॉ करनी है। ये आपके पास 0, ये आपके पास पॉजिटिव इंफिनिटी, ये आपके पास नेगेटिव इंफिनिटी। अब आपके पास -4 है तो -4 यहां पे आएगा सेंटर में कहीं, और 1 है तो 1 आपके पास यहां पे कहीं वैल्यू मौजूद होगी। अब आपने इंटरवल फाइंड करने हैं, आपने एक इंटरवल फाइंड करना है जो कि होगा -∞ टू -4, -∞ टू -4। एक आपने इंटरवल ये फाइंड करना है, दूसरा -4 टू 1, और लास्ट आपने करना है 1 टू इंफिनिटी। आपने ये तीनों इंटरवल फाइंड करने हैं, चेक करना है आपने। जो इंटरवल आपका ट्रू आ जाएगा तो वो आपका सॉल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। 1 बाय 1 आप चेक करें। फर्स्ट हम -∞ टू -4 चेक करते हैं। चेक आपने इस इक्वेशन में करना है जो आपकी क्वेश्चन वाली इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन थी उसमें। अब -∞ टू -4 मीन -∞ से -4 तक आप कोई भी वैल्यू उसमें पुट करके चेक कर लें। हम -4 चेक कर लेते हैं एट, हम -6 कर लेते हैं क्योंकि -∞ टू -4 के दरमियान -6 आ रहा है। आप कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं, -5, -7, -8, कुछ भी एनीथिंग आप चेक इसमें पुट कर लें। अब हम पुट करके देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर। x की जगह हम -6 पुट कर लेते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -6 -4 ग्रेटर देन 0। -6 का स्क्वायर आपके पास आता है 36 प्लस माइनस माइनस 3 6 18 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 36 माइनस 18 18 18 माइनस 4 14 14 ग्रेटर देन 0। और 14 आपको पता है 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो ये बात आपकी ट्रू हो गई। ये फर्स्ट हमने चेक कर लिया -∞ टू -4। सेकंड हम चेक कर लेते हैं, चेक -4 टू 1, और हम इसमें चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू कोई भी वैल्यू चेक कर लें आप, -1 कर लें, 0 कर लें, मैं 0 कर लेता हूं, एट x इक्वल टू 0। 0 सिंपल हो जाएगा आपके पास, हम x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 इंटू 0 ये भी 0 होता है, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा -4 ग्रेटर देन 0। और ये बात भी आपकी ये फॉल्स है, आपकी -4 ग्रेटर नहीं होता 0 से, आपका -4 लेस देन होता है 0 से, तो ये बात आपकी फॉल्स है। लास्ट आपका जो इंटरवल है 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, वन से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लें। 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम या 6 पुट करते हैं। माइनस में भी हमने -6 पुट किया था, तो प्लस में भी हम 6 पुट कर लेते हैं यहां पे, एट x इक्वल टू 6। अब आपने 6 पुट कर लेना यहां पे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 -4
ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36। 18 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। 36 प्लस 18 54, 54 माइनस 4 50, 50 ग्रेटर देन 0, और ये बात आपकी ट्रू है। अब आप देखें आपके दो इंटरवल ट्रू आ गए, एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 वाला ट्रू आया और एक आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी वाली वैल्यू ट्रू आई है। तो आपके पास आंसर आएगा सोल्यूशन सेट में, जो आपने लिखना है आंसर वो आपने इस तरह लिखना है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू आपने लिखना पहला माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 4 यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। सिंपल एक आपके पास जो भी इनइक्वालिटी वाली क्वेश्चन होगा, आपने पहले उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, वहां से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिससे आपको इंटरवल पता चलेंगे कि क्या इंटरवल है। फिर आपने 1 बाय 1 वो इंटरवल की वैल्यूज चेक करनी है। आपकी इनइक्वालिटी वाली क्वेश्चन में जो ट्रू होंगे वो आपके सोल्यूशन सेट में आंसर आ जाएगा। कोशिश मैंने यही की है कि आपका सिंपल से सिंपल वे में आपको ये क्वेश्चन कराया जाए। तो ये नोट कर लें, हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। आपके पास होगी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आपको ऐसे पेयर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 12 बने और प्लस माइनस करें माइनस 8 बने। तो वो आपके पास हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखें तो आपका 2x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन है आपके पास, x माइनस 3। तो एक आपके पास बन जाएगा 2x माइनस 2 और एक आपके पास बन जाएगा पेयर x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से वैल्यूज अगर फाइंड करें तो आपके पास 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 बाय 2, x इक्वल आ गया आपके पास 1। और सेकंड हम वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल आ गया आपके पास 3। अब आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो इस तरह की शेप में कुछ बन रहा है, वन एंड 3। तो आपके पास एक वैल्यू एक इंटरवल बनेगा माइनस इंफिनिटी टू 1, सेकंड बनेगा 1 टू 3 और लास्ट आपका बनेगा 3 टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 टू 3, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। अब 1 बाय 1 आप चेक कर लें, चेक माइनस इंफिनिटी टू 1 आप लिख लें एट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 1। आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मैं 0 कर रहा हूं, 0 इजी हो जाता है क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए। तो आपके पास ये हो जाएगा 2, x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 8, 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर ली तो आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 6 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास आंसर आ गया और 6 आपका ग्रेटर होता है 0 से, तो ये आपकी बात ट्रू हो गई। सेकेंड हम देखें तो हमारे पास 1 टू 3, 1 टू 3 में हम 2 पुट कर लेते हैं, चेक 1 टू 3 एट x इक्वल टू 2। मैं 2 पुट कर रहा हूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। 8 माइनस 16 प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो 8 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, और ये आपके पास फॉल्स है क्योंकि माइनस 2 0 से बड़ा नहीं होता। लास्ट
3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 3 से पॉजिटिव इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, मैं 5 पुट कर रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू 5, आप कुछ भी पुट कर लें। 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 40 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 50 माइनस 40 प्लस 6 ग्रेटर देन 0, 50 माइनस 40 आपके पास 10, 10 प्लस 6 16, 16 ग्रेटर देन 0 और ये आपका ट्रू है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? सोल्यूशन सेट आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी भी आपका ट्रू आया और आपका 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी भी आपका ट्रू है। तो सोल्यूशन सेट आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, माइनस इंफिनिटी टू 1, 3 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। तो ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ये आप नोट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप ऐसे पेयर ले लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस 6 एक्स स्क्वायर बने प्लस माइनस करें एक्स बने, 3 2 6। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2x आपके पास x भी बन रहा है, 3x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर बनेगा। फर्स्ट आपका x कॉमन x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3। तो आपके पास एक बन गया x माइनस 2, दूसरा आपके पास बन गया x प्लस 3। तो आपके पास x माइनस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 3। आपके पास एक आंसर प्लस 2 आ गया, एक आपके पास माइनस 3 आ गया। इंटरवल आपके कुछ इस तरह का बनेगा आपके पास। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, माइनस 3 टू 2 और फाइनल 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये आपके पास 3 इंटरवल बन रहे हैं। माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, माइनस 3 टू 2, 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। ये आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे। वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। चेक माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3, माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 3 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर ले। मैं माइनस 5 पुट कर लेता हूं, माइनस 6 कुछ भी पुट कर लेता हूं, माइनस 4 पुट कर लेते हैं। एट एक्स इक्वल टू माइनस 4, हमने एक्स की जगह क्या पुट कर लिया? माइनस 4। तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 6 लेस देन 0। आपने एक्स की जगह क्या पुट कर लिया? माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह माइनस 4 माइनस 6 लेस देन 0। माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 6 लेस देन 0। 16 माइनस 4 12, 12 माइनस 6 6, 6 लेस देन 0। और ये आपकी बात फॉल्स हो गई क्योंकि 6 आपका 0 से लेस नहीं होता। अब हम सेकंड चेक करते हैं। चेक माइनस 3 टू 2, माइनस 3 से 2 तक करते हैं हम। 0 पुट कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पुट करने से आपके पास आएगा 0 का स्क्वायर
प्लस 0 -6 लेस देन 0, तो आपके पास आंसर आएगा -6 लेस देन 0। -6 0 से लेस होता है और यह बात आपकी ट्रू है। और लास्ट आपके पास क्या है, 2 टू पॉजिटिव इंफिनिटी। 2 से पॉजिटिव इंफिनिटी के लिए हम पुट कर लेते हैं +4 पुट करते हैं, क्योंकि हमने -4 पुट किया था तो प्लस ही कर लेते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपके पास रिजल्ट सेम ही आएगा। एट x इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर +4 -6 लेस देन 0, 4 का स्क्वायर 16 +4 -6 लेस देन 0, 16 +4 20, 20 -6 14, 16 +4 20, 20 -6 14, आपका 14 लेस देन 0 और ये भी आपका फॉल्स है। आपके पास फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका सिर्फ 2 आया है -3 से लेके 2 पे, तो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा -3 से +2 पे। तो ये थे आज के क्वेश्चन 1 2 3 हमने सॉल्व किए। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 से लेके 6 तक सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, और वीडियो में लाइक करके आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि कौन सी क्वेश्चन आपको समझ आया है, कौन सा नहीं आया, जो भी कंफ्यूजन हो आप लाजमी बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 4 से पार्ट 6 के लिए।